में रजाई में बैठ के प्रिपरेशन करके सोच रहे हैं कि ये 25 लोग लड़ लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो उन तक मैसेजिंग करनी जरूरी है। सर सबसे पहले हमें तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। 28 जनवरी को जो PCS वैकेंसी पहले ही फिक्स है भाई, और इसका कोई हमारे पास कॉन्क्रीट इसके पास आ चुके हैं। संजीव प्रकाश चतुर्वेदी जो सेक्शन ऑफिसर है वहाँ पे अति गोपन विभाग में, कोई मामूली कोई गार्ड नहीं है। सबसे अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है, और जो 6 साल से उस पद पे काम कर रहा है, वो सरेआम इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। AE का पेपर मैंने बेचा है, JE का पेपर मैंने बेचा है, लेक्चरर का पेपर मैंने बेचा है, पटवारी का तो खैर अब आ ही गया, स्वीकार कर लिया, JE पटवारी, उसमें भी मेरा और STF का तो खैर सार्वजनिक हो चुका है। ये कह रहे हैं कांस्टेबल का भी एक्सेप्ट कर पिछले PCS का कर लिया। कांस्टेबल चल रहा है, जितना है उतना हमारे को। अब जब ग्रुप C का पेपर कोई व्यक्ति बेच दे रहा है, उसमें कोई खास वो नहीं है, मामूली सा नौकरी है, 250 का ग्रेड पे है, 4200 का ग्रेड पे है। PCS राज्य की सबसे बड़ी सेवा है। SDM का पोस्ट उससे निकल रहा है, DSP उससे बना है, ARTO का पोस्ट उसमें है। तब मलाईदार पोस्ट तथाकथित जो हम कहते हैं, जो एक सामान्य परसेप्शन बना हुआ, उन पदों पे क्या मतलब नहीं बनता है कि एक पेपर लीक नहीं करा सकता है। और जब कंपटीशन एक मार्क्स का है, इतने सालों से बच्चा तैयारी कर रहा है, करणपुर में इतने छोटे छोटे रूम में बैठ के तैयारी कर रहा है, क्या मतलब है कि अगर वो उस प्रोसेस का हिस्सा बने जो फेयर नहीं है। हमको बाहर होने से कोई मतलब नहीं, हम प्रतिस्पर्धा में जाए, फेयर कॉम्पिटिशन है, हम उससे बाहर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसी सिलेबस का जो सेलेक्ट कमेटी है, ताजुब की बात यह है कि उसमें संजीव प्रकाश चतुर्वेदी जो सब्जेक्ट जो फाइनल किया है मुख्य परीक्षा का, उस पे उनका नाम है, वो अभी भी हमारे पास सबूत है, मुहर है और नाम भी है उनका खुलेआम। एक ऐसे व्यक्ति से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो हमारी एक डिमांड ये है, पहले तो पोस्टपोन करें इसको, स्थगित, तत्काल स्थगित करें, अगली डेट ना हो स्थगित। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक एक बात का जवाब दें, हर एक बात का जवाब दें। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बिहार लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में इस तरीके की धांधलियाँ कोई नई बात नहीं है, होती आ रही है। मध्य प्रदेश में मामला फंसा है, राजस्थान में मामला फंसा है, चल रहे हैं मामले को। लेकिन जब जब ऐसी बात आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति सामने आता है, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बात को स्वीकार करना कि मेरे से गलती हो गई। उसके हर एक प्रश्न का जवाब जब तक नहीं देता, एक इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच नहीं हो जाती लोक सेवा आयोग की, तब तक हम इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो क्लेरिफिकेशन दें, तत्काल प्रभाव से जितनी भी परीक्षाएं वहाँ पे चल रही हैं उनको रोक के रखें फिलहाल, और उसके बाद तय समय में बात करें। सर आप मेरा ये कहना है, जब इन्होंने प्रवक्ता का भी क्लियर हो गया कि हाँ साहब हमने जो है उसके पेपर भरा दिए, इंटर कॉलेज प्रवक्ता, JE का इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, तो उसी दौरान तो उत्तराखंड PCS का PT हुआ था जी। तो हम ये कैसे विश्वास कर ले इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा का पेपर नहीं दिया, उसी दौरान हुआ, NT का पेपर हुआ, उसी दौरान ये हुआ है, नए तहसीलदार का जो लोअर PCS का था, ये जो महाधिवक्ता के यहाँ RO का हुआ है, ये भी उसी दौरान का हुआ है, ये FRO का पेपर हुआ, ये भी उसी दौरान हुआ है। हम इन सारे पेपरों पर, इनकी डिग्निटी पर, इन पर कैसे हम विश्वास करते हैं? ये तो सारा मामला खुलासा हो गया है ना, तो अब ये सारे पेपर इनको कैंसिल करो। ये कैसे हमको विश्वास दिलाएंगे कि साहब हमने ये पेपर फेयर करवाए? और अति गोपन में जहाँ पेपर रखे हैं वहीं से गए हैं, अब ये तो पूरी चेन बन गई, इसमें तो प्रभाव क्या देना? सर अगर एक महीने पहले बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल आराम से बोलो, खुल के बोलो। ये आपसे और इस स्टेट से और अभ्यर्थियों से और पब्लिक से बड़ा ना कोई है, ना होगा, ना गवर्नमेंट है पब्लिक से बड़ी, ना आयोग पब्लिक से बड़ा है, कोई पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। जो है सब पब्लिक के लिए है। और नहीं, और राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, व्यवस्था हो, UPSC हो या उत्तराखंड का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है अधीनस्थ हो, न्यायपालिका हो, सब पब्लिक के लिए हैं, सब अभ्यर्थियों के लिए हैं। ट्रांसपेरेंसी को लेके बात की जा रही है, खुल के बोलो। जब तक खुल के नहीं बोलोगे। और एक बात हम और कहना चाह रहे हैं सर, अगर लगता है लोक सेवा आयोग को कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है, हम नहीं करा पा रहे भाई, तो हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आप करिए, आप संघ लोक सेवा आयोग से रिक्वेस्ट करिए कि आप हमारे एग्जाम को कंडक्ट करें। हम 6 साल में हम पोस्ट निकाल रहे हैं, उसको 2 साल तक खींच रहे हैं। इस तरीके का प्रावधान भी अगर चाहते हैं तो, या तो पहले तो हमारी ये है कि सब कुछ यहीं पे निपट जाए, बेहतर होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कर पाए तो UPSC से करवा दीजिए, एक तय समय में। और इनकॉम्पिटेंसी देखिए सर, लोअर PCS का पेपर हुए 5 महीने हो चुके हैं। प्लीज मेरा वो आप सब बैकग्राउंड बताओगे, लेकिन आप फोकस, कंसंट्रेट, ये जो वर्तमान में आयोग में ये धांधली हुई है और ये जो पोस्टपोनमेंट वाला क्यों
सॉलिड रीजनिंग के साथ लॉजिकल सर मेन बहुत सारा मेन रीजन ये है तो बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हाँ हाँ वो समझ आप बोलो खैर बोलो एक मेन बात नहीं, आप पूरा कर लो कोई दिक्कत नहीं है मतलब ये मैं तो अभी इंस्टेंट 2 मुद्दे हैं हमारे, पेपर को पोस्टपोन कराएं, क्लैरिटी के साथ आयोग का अध्यक्ष सामने आए, हमको विश्वास हो कि जो प्रोसेस है वो फेयर है, जांच हो। आराम से आप बोलो कोई कल दिक्कत का आप देखिए आयोग कितना हठधर्मी है। हाँ ये मेन बात कल ही सर लीक का मामला सामने आता है कल ही लीक का मामला सामने आता है और कल ही वो एडमिट कार्ड जारी करते हैं अपने मामले में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए कि आप खुद ही अपने के मामले में स्वयं जज बन रहे हैं, अपने को स्वयं को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि जांच अभी शुरू हुई है, कल से शुरू हुई है एसटीएफ की जांच। नहीं, एक मिनट 13 तारीख को डाउनलोड होने थे, 12 को हो गए। वो एक दिन पहले हो गए सर, नहीं, एक दिन वेबसाइट पे पहले नहीं हो गए। तो इन्होंने 12 को क्या उस लिंक को बंद किया या ऑफिशियली खोला? 2 घंटे सर साइड पे था ही नहीं वो और सोशल मीडिया पे है। तो पहले जब हल्ला गुल्ला मचा तो उन्होंने बंद कर दिया, फिर रात को खोल दिया 12 बजे। तो ये भी गोपनीयता भंग हुई है। लेकिन हठधर्मी देखिए सर, उसी दिन लीक का मामला सामने आता है और आप अपने को स्वयं को क्लीन चिट देते हो शुरू में ही कि हाँ सिर्फ उसी एग्जाम में हुआ होगा, बाकी हम पीसीएस तो करवा रहे हैं, जबकि जांच गतिमान है। उनके हिसाब से केवल पटवारी पटवारी में आप क्लीन चिट स्वयं को स्वयं दे रहे हैं, जबकि एसटीएफ में जांच अभी शुरू ही हुई है। तो ये तो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है और आप कह रहे नहीं हम तो पीसीएस एग्जाम कराएंगे, तो आप स्वयं अपने मामले में जज कैसे हो सकते हैं? ठीक है। ये एक मुद्दा है। सर जैसे हमने सुना था सर, राकेश कुमार सर काफी कॉम्पिटेंट आदमी, आप भी जानते हैं, बहुत पुराना नाम भी है उनका, यूएन का अवार्ड मिले चाहे जो भी है, ये कॉम्पिटेंट अधिकारी रहे, आईएएस अधिकारी है। लेकिन आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ रहे? आखिर आप इतनी बड़ी बॉडी थोड़ी है कि जनता के तो भगवान थोड़ी बन गए हैं आप लोग, अब जिम्मेदार पद पे बैठे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उसकी, तो वो सामने आए पहले। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो एडमिट कार्ड का लिंक था वो आयोग की वेबसाइट पर नहीं था, वो लिंक कहीं आउट हुआ है, वो सोशल मीडिया से आया, पहले लिस्ट वो तो लीकेज ही है। वो लीक किया गया है। वो तो खुद ही हो जाएगा ना, उसकी बात जो इसको स्टेट करने की बात ये कह रहे हैं, ये तो आगे वाले को उसको फायदा वो बात रख रहे हैं। आयोग लोक सेवा आयोग उत्तराखंड का अब तक इस पे कोई ऐसा आरोप नहीं लगा था, पहली बार लगा है, ये इसकी शुचिता पूरी कटघरे में आ गई है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो पेपर अगस्त में होना था, अगस्त से अब तक चलता आ रहा है, तो ये पेपर जो होना है ये इनके पास रखा था 6 महीने से। जब 6 महीने से इनके कस्टडी में पेपर रखा हुआ है, तो ये कैसे संभव है कि ये लीक? और आयोग का विरोधाभास देखिए सर, अगर आपने रिजर्वेशन को लागू कर दिया है, आप मान रहे हैं कि रिजर्वेशन लागू हो चुका है, तो फिर 71 जो गर्ल्स मार्क्स ला रही है वो फिर कैसे मेंस में बैठा रहे हो आप उसको? फिर वो जनरल में कॉम्पीट करेगी, जनरल क्या है? और सर अभी से क्यों नहीं लागू कर रहे? ये रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए ना सर, फायदा रिजर्वेशन का सर। एक मिनट और कोई बात सर पटवारी प्लीज आगे आ जाइए कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे पटवारी का पेपर है, लीकेज हुआ एक महीने पहले बना था और हमारा पेपर 4-5 महीने पहले, तो अगर 1 महीने पहले वाला पेपर लीक हो गया तो इसकी क्या कि पेपर हमारे पेपर की सैंक्टिटी तो मतलब हमको विश्वास नहीं रहा। आ गया ये बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम सबको अपनी बात कह रहे हैं जो कहना चाहते हैं। जा चुका है, वो अधिकारी स्वीकार भी कर चुका है, मैंने लेक्चर का पेपर भी देखा, मैंने असिस्टेंट ये बात तो आ गई है। हाँ, ये स्वीकार हो चुकी है। सर मेन बात ये भी है सर, जो ओपन में वो था जो वो कर सकता है, तो ओपन में एक पॉइंट है सर, जो बाहर की लड़कियां इस अंदर ली है, जब आप उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं वो इशू मेरे संज्ञान में है। वो बाहर होनी चाहिए सर। सर मेन बात ये है सर, जब हमारा एक कर रहे उसको, मैं आपको यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक सबको जो सेटिस्फाई नहीं चतुर्वेदी जी हैं हमारे सेक्शन ऑफिसर, जो 6 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं, सर जब 1 महीने वाला पेपर उन्होंने लीक कर दिया, 16 साल से बैठे हुए हैं, और सर उसके बाद जो हमारा पीसीएस पेपर है वो जून में बन चुका है, उनके पास सर पूरी मास्टर कॉपी है। आ गया इशू। तो सर वो बहुत जरूरी नया इशू है तो बताइए। सर चतुर्वेदी जी कोई अकेले तो होंगे नहीं, उनके सबऑर्डिनेट में या उनके ऊपर में भी आयोग अपने वो अध्यक्ष महोदय अपनी उसका हट वो भी फिलहाल कुछ सीमित फोकस करो ना, और इतने अगर आप जड़ें खोदने लगोगे तो होगा कुछ नहीं उठने में। अधिवेशन में भी तो कितने लोग अब देखो यार कोई नया इशू है तो प्लीज बताओ। एक मिनट भाई हो गया ना बस। लोअर में 12 क्वेश्चन डिलीट कर दिया आपने, उन बच्चों को सीधे बाहर कर दिया जो मतलब ऑलरेडी पहले इंटरव्यू पहुंच चुके देखो हैं। ऐसा ये ठीक है, इसको करेंगे इसके बाद, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एग्री एक कर्मचारी का नाम से बाहर आया है, इसकी
ऐसे कितने लोग एग्री और क्या गारंटी है सर कि केवल जो चतुर्वेदी है वही मिला हुआ है? अरे हो तो गई बात, नहीं, तो बिल्कुल हाँ। सर एक मुद्दा मतलब ये है किसी बिंदु को रिपीट मत करो। सर जैसे अब ये मुद्दा आएगा कि भाई ये तो सब्जेक्टिव पेपर है, ये कैसे लीक हो सकते हैं, इनमें अगर लीक कर भी देंगे तो क्या फायदा हो सकता है। लेकिन बात ये है कि इसमें अगर आप 2 पेपर लीक कर दीजिए, एक हिंदी का और एथिक्स का, उसमें 120 नंबर की मैथ आती है और हर पेपर में कम से कम 15-15 मार्क्स के वन लाइनर आते हैं, अगर उतना ही देते हैं यहाँ पॉइंट से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। सर अगर 2 ऐसे भी बोल देना तो 50% पेपर तो वही है। ऐसे छोड़ी मैथ्स की बात, मैथ्स पे अच्छा बात सुनो ना, इतने लोग यहाँ पे हैं, वो जो लोग पीछे उधर उधर बातें कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे मुझे, काफी लोग हैं। आप कुछ बोल रही हो? थोड़ा खोल जाओ ना, आजकल कोरोना का प्रॉब्लम है। वो इधर आ जाओ यहाँ से। कोरोना से बड़ा संक्रमण तो ये यहाँ पे भ्रष्टाचार का है, उसकी तो दवाई है, वैक्सीन है, बच जाएंगे। और तो इससे कैसे बचेंगे? भाई और तो नहीं ना कोई इशू है ना, हो इसका गया कोई ना। पॉइंट तो बता दो। आप जो है रिकॉर्ड कर लो पूरा, और बिट्स में रिकॉर्ड करना, होता मैं 20 मिनट बोलूँ या मैं होता मैं 1 घंटा ही बोल जाऊँ, टुकड़ों में रिकॉर्ड कर लेना, वरना वो रिकॉर्डिंग जो है किसी काम की नहीं होने वाली। बहुत पुराने बैकग्राउंड पे ले जाता हूँ मैं आपको। आप लोग तो फ्रेशर्स हैं, यानी कि 3, 4, 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे। कोई 8 साल वाला भी है तैयारी करने वाला? मैं हूँ ऐसा 15 साल ठीक है, वाला। 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं मरेठा जी। हमने 2008 में किया था। ठीक है, तो ले जाता हूँ 2003 में, ठीक है, पहला यही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, यही आपके सामने जो बंदा खड़ा है रविंद्र जुगरान, वो तब भी था अब भी था। 2003 में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें प्राइमा फेसी मेरे संज्ञान में भी कुछ गड़बड़ियां आई और खुसर पुसर ये होने लगी कि जुगरान जी आपको तो पता ही नहीं है, वहाँ आयोग में एक के बाप एक बैठे हुए हैं, आपको पता क्या है इस बारे में? मैंने कहा बिल्कुल हमें तो नहीं पता, हम तो सोच रहे हैं आयोग है, एक बड़ा क्या कहते हैं उसकी एक सेंसिटी है, उसकी एक गरिमा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और बहुत ही हम उसको उसी चश्मे से देख रहे हैं कि वहाँ सारे जो हैं वो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बैठे हुए हैं, ये हम देख रहे हैं। फिर भी कुछ बहुत कम लड़के आए थे उस समय, मेरे पास 3 लड़के आए थे जो बड़े इफेक्टिवली, तो मैंने कहा क्या करें, गवर्नमेंट के पास गए, नहीं किसी ने संज्ञान लिया उस समय, ठीक है ना, तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, बरनाला जी राज्यपाल थे, कोई संज्ञान नहीं हुआ। मैंने रिट दायर कर दी, किसमें? उत्तराखंड हाई कोर्ट में, मेरे नाम से ही रिट वो हुई, ठीक है, रिट हुई। वकील भी हमने सबसे तगड़ा किया जो उत्तराखंड में उस समय ललिता प्रसाद मैथानी जी थे, जो एडवोकेट जनरल भी रहे 2 बार, ठीक हो गया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट एंड उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं निकला। तो अखबारों में हम लगातार मीडिया में बोलते रहे ये गड़बड़ी है आयोग में, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। तो कोर्ट के अपने प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा क्या बोले, है ना, और कभी कभी सिस्टम में सब लोग पैचअप भी हो जाता है, कई रीजंस होते हैं, हर आदमी के अपने अपने निहित इंटरेस्ट भी होते हैं, और कभी कभी हम जो कोर्ट चाहता है बिल्कुल एग्जैक्टली वो सब चीज़ें नहीं ला सकते हैं, वो एक आदमी के बस में नहीं होता। मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, संस्था नहीं हूँ, या मेरा कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि हलचल बड़ी तेज़ हुई, हमारे मीडिया में बयान आते रहे, लोक सेवा आयोग ने क्या किया, इनडायरेक्टली जो उस समय के बड़े लीडर्स थे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से मेरे को अप्रोच करने लगे, अरे जुगरान जी कहाँ आप जो है फंस जाओगे, मारे जाओगे, इतनी बड़ी संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके अगेंस्ट बयानबाजी बंद करिए। तो मैंने कहा जी प्लीज़, आपने मुझको काफ़ी मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, मैं कंटिन्यू रहा, वो प्रेस में छपता रहा। तो आयोग ने हमारी जुबान बंद करने के लिए मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया, ठीक है। डिफेमेशन यानी आप समझते हैं मानहानि का केस हो गया, मानहानि का केस हो गया। तो पहले झटके में तो मुझे भी लगा यार ये आयोग ने डिफेमेशन का केस कर दिया यार, अब ये कैसे होगा। और हुआ क्या, डिफेमेशन का केस हो गया, मुझको हरिद्वार में रोशनाबाद जो जहां अदालत है, जहां मेन जो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अदालत बैठती है, वहां मुझे जाके जमानत करानी पड़ी। चलिए जमानत तो हो गई, हरिद्वार के ही 1-2 हमारे पुराने दोस्त आ गए। जमानत होने के बाद 8 साल तक मुझको हर 3 महीने में या 2 महीने में मैं वहाँ डेट्स में मैं जाता रहा। तो वो जैसे तैसे वो केस समाप्त हुआ, लेकिन उस दौरान पूरे स्टेट के अंदर से एक भी आदमी ये कहने नहीं आया कि जुगरान जी आप ठीक कर रहे थे, हम आपके साथ खड़े हुए। जमानती भी मैंने अपने किए, जो श्योरिटी देने के लिए गए
वकील भी मुझे अपना खड़ा करना पड़ा, तो ये सारा का सारा सीन। तो सिंस 2003 जब भी मेरी नॉलेज में आया तो गवर्नमेंट किसी की भी रहे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक हो गया। अब बात आई है मैं कई चीज़ें भूल भी जाऊंगा, हो सकता है, अभी मेरे दिमाग में थी। आपका जो तात्कालिक इशू है, ठीक, अब जो देखो, आप सीरियस नहीं हो, आप मेरे को इतने पॉइंट्स बता रहे थे, उधर जो टोपी में है, प्लीज आ जाओ आप भी सुनिए ना, हो सकता है आप मुझे और अपडेट कर सकेंगे। ये यूकेएसएससी, आप सेंटर से बोलिए, ऐसा लग रहा है आप अकेले बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस साइड नहीं तो अच्छा, नहीं तो वो तो बनाना आपको है। आप वीडियो घुमा लो, आपके पास तो है। तो यूकेएसएससी के जब सितंबर में और अगस्त लास्ट में घोटाले सरफेस में आने लगे और सब भौचक्का हो गए, तो जब ये सारा का सारा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और सारी व्यवस्था पे उंगली उठने लगी और सारे के सारे केसेस जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को वो सारी नियुक्तियां ट्रांसफ़र हो गई। मैंने लगभग, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने 15 सितंबर, हो सकता है 14 भी हो और हो सकता है 16 भी हो, 13 भी, मैंने 15 सितंबर के लगभग लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और शासन में जो लोक सेवा आयोग की मॉनिटरिंग करने का काम और जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है कार्मिक विभाग का होता है, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और इधर शासन में सचिव कार्मिक और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली जी को एक लेटर लिखा। मैंने कहा आप सब लोगों को मालूम है कि ये ट्रांसफर जो भर्तियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं। अब मेरा आपसे एक सुझाव है और निवेदन भी है कि आपके यहाँ आयोग में जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स तो हैं ही वहाँ, बिल्कुल, कैसे बनते हैं मेंबर्स, कैसे बनते हैं, कोई बड़ी प्रक्रिया है क्या कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट निकलता हो, और मोर ओवर ज्यादातर मेंबर्स कैसे बनते हैं आप लोगों को समझना चाहिए। और अगर वहाँ मेंबर ही गड़बड़ बैठे हैं या बिलो स्टेचर के हैं या अनुभवहीन नहीं है या एकेडमिक उनका जीरो है, तो या तो वो धंधा करेंगे बिल्कुल, और या वो आंख मूंद के सब चीजों को देखते रहेंगे और अपने लिए स्पेस तलाशते रहेंगे कि हम कैसे बेनिफिटेड हो जाएं। तो मैंने आयोग को भी लिखा और इनको भी लिखा, गवर्नमेंट का मतलब सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और कार्मिक सचिव। मैंने कहा जितने भी आपके मेंबर्स हैं, सबसे पहले उसके मेंबर्स के साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसके बाद जो गोपन और अति गोपन का काम देखते हैं और जो लंबे समय से वहां जमे हुए लोग हैं, सब की पोस्टमार्टम करिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनकी कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका बायोडाटा, सबका जांचिए, परीक्षण करिए। क्यों? भविष्य में इसकी भर्ती घोटालों की पुनरावृत्ति ना होने पाए। मेरा लेटर बहुत टाइमली 15 सितंबर को उनको चला गया था कि भैया खंगाल लो, ये सारी भर्तियां तुमको ट्रांसफर हो गई हैं लोक सेवा आयोग को, और तुम्हारे पे काम का बोझ जो है वो 5 गुना बढ़ गया है, 5 टाइम्स। उस 5 गुना बढ़ने में तुम हज़र्ड वे में, ऑल ऑफ अ सडन, जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हो। जब आदमी पे मेरे ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा तो मैं जल्दीबाजी भी करने का, आपने परीक्षाएं भी समय पे करानी है, इतना लंबा लॉट है और आपके ऊपर 10 गुना भार ज़्यादा डाल दिया, तो आप जल्दबाजी में गड़बड़ी करोगे ना। आपको मैं कहूँ कि यहाँ से रायपुर भागो, अब बहुत तेजी भाग के जाएंगे तो थक भी जाएंगे, कहीं गिर भी सकते हैं, कहीं टकरा भी सकते हैं। तो मैंने उनको चिट्ठी लिख दी, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। पर मुझे लगता है कि उन्होंने उस चिट्ठी का क्या संज्ञान लिया नहीं लिया भगवान जाने। मेरा उसमें कहने का मतलब यही था कि आपके यहाँ काली भेड़ें बहुत हैं। अधीनस्थ में तो थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, वैसे अधीनस्थ के अंदर भेड़ें नहीं थी, ये सारा आउटसोर्सिंग एजेंसी ट्रेजरी से, सरकारी ट्रेजरी से पेपर चोरी हुए हैं। यहाँ तो अंदर ही है सर, बात सुनो ना, सरकारी ट्रेजरी से, लॉकअप से पेपर चोरी हुए हैं। ठीक हो गया। तो आयोग अगर संज्ञान ले लेता उस चिट्ठी का, ये शासन ले लेता, तो शायद वो काली भेड़ों को पकड़ा जा सकता था। अब बात आ गई है इस परीक्षा पे। हम शुरू करेंगे नंबर ए से शुरू करेंगे। देखिए, आयोग जो है अपनी ही नियमावली का उल्लंघन कर रहा है। 1:15 का रेशो नियमावली में लिखा हुआ, रूल्स में लिखा हुआ। ठीक हो गया। कौन से चैप्टर में है, कौन से स्तंभ में है, वो आपको मालूम होगा। ठीक हो गया। 1:15 का रेशो एक आइडियल रेशो है, यूपीएससी भी बुलाती है, तो मोर ओवर यही रहता है। जुडिशरी में 1:10 का चलता है, जुडिशरी और थोड़ा सख्त है वहाँ 1:10 का, लेकिन जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें 1:15 का रेशो, उसको कहते हैं कि आदर्श है। लेकिन यहाँ कितने को बुलाया जा रहा है? 1:70।
सामान्य पदों के लिए। किसी के पिताजी का राज है, किसी के पिताजी की बपौती है लोक सेवा आयोग। रूल्स किसी के पिताजी के बनाए हुए हैं। मुझे बताइए, ये कोई अपना घर चला रहा है क्या? यहां से शुरू करिए ना, टेक्निकल पॉइंट्स को पकड़िए कि आयोग ने अगर 1:70 के रेशियो में बुलाया, कौन से नियम, कौन सी नियमावली, कौन से एक्ट, कौन से प्रावधानों, किस स्टेट का लोक सेवा आयोग जो है 1:70 के रेशियो में एप्लीकेंट्स को बुलाता है? आपने तो वहां मच्छी बाजार बना दिया।